रामायण भाग 1 राम का जन्म और बाल्यकाल। बहुत समय पहले अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ शासन करते थे। वे बहुत धर्मात्मा और प्रजाप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी एक इच्छा अधूरी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, परंतु किसी को भी अब तक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ और ऋषि श्रंग के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को पायस खीर दिया, जिसे रानियों ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। इसके बाद समय आने पर 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या से श्रीराम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में से सबसे बड़े राम अत्यंत शांति, करुणा और वीरता के प्रतीक थे। लक्ष्मण राम से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे के प्रिय साथी थे। अयोध्या में चारों राजकुमार बहुत स्नेह से बड़े होने लगे। राम बचपन से ही सत्यप्रिय, धीर, दयालु और धर्मनिष्ठ थे। सभी लोग राम को अत्यधिक मानते थे, क्योंकि वे बचपन से ही आदर्श पुत्र और आदर्श भाई थे। राजकुमारों ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और वे धनुर्विद्या, शास्त्र और नीति ज्ञान में निपुण हुए। इसी समय अयोध्या से दूर ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। राक्षस बार बार उनकी यज्ञ विधि में बाधा डालते थे। तब वे राजा दशरथ के पास पहुंचे और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए सहायता मांगी। विश्वामित्र ने कहा कि राक्षसों से रक्षा के लिए उन्हें राम और लक्ष्मण चाहिए, क्योंकि वे दिव्य शक्तियों के धनी हैं। दशरथ पहले चिंतित हुए, परंतु ऋषियों की बात मानकर उन्होंने राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए ताड़का, सुबंधु, मारीच जैसे राक्षसों का विनाश किया और ऋषियों का उद्धार किया। रामायण भाग 1 यहीं समाप्त होता है। अगर आप कहेंगे तो भाग 2 अगला वीडियो में बनाकर डाल देंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को भाग 2 सुनना है या नहीं।